गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने जो ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रखी है, जो वीडियो के द्वारा आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो जो हैं सभी बच्चों के लिए जो क्लास 6 से क्लास 10 के बीच में पढ़ रहा है, चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो। ये सभी वीडियो में जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो सभी के लिए हेल्पफुल है और जो है सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप घर बैठे अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें। इसमें जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेरेंट्स का। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आपको लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा सकता हूँ, लेकिन कौन सा कंटेंट आपको देखना है, उस कंटेंट को आपको कैसे यूजफुल बनाना है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स की मदद से इसको और भी ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हो। प्यारे बच्चों, अभी तक के 3 दिन के वीडियोस में हमने पढ़ा ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन में जो सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली हमने कैटेगराइज किया था 10 टाइप्स में। उनमें से कुछ सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था, डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम नेक्स्ट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है अपलोड भी नहीं हो रहा था और क्लासेज जो है लाइव नहीं हो पा रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रयास करता हूँ कि आपका समय के ऊपर जो मैंने कमेंट कर रखा है, जो कमिटमेंट कर रखा है, उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको समय के ऊपर क्लासेज उपलब्ध कराऊँ, जिससे आप भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी जो है मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, अभी की वीडियो में जो साइंस का पार्ट ले रहा हूँ, शाम का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मैं मैथ्स की बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 नहीं, बाकी मैं कहूँ कि हर एक व्यक्ति जो कि मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता है, उसके लिए सबके लिए वो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक रहेगा। और वो टॉपिक रहेगा नंबर्स, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याओं को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, उसके बारे में हम शाम वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं अगले सिस्टम के बारे में। आज हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों किडनी या रीनल सिस्टम या यूरिनल सिस्टम के बारे में जानेंगे। वैसे मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के द्वारा, ब्लड जो है किडनी के नेफ्रॉन्स के द्वारा जो अलग होता है उसके बारे में मैंने बेसिकली आपको बता दिया था। साथ ही साथ हम प्यारे बच्चों एक्सोक्राइन सिस्टम, जो अपनी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो काम करते हैं, उन सिस्टम्स और ऑर्गन के बारे में भी बेसिक जानकारी लेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रिएट करने का, उत्सर्जन बाहर निकालने का काम करते हैं। लाइक एज आपकी स्किन जो है स्वेटिंग निकालती है, पसीना निकालती है। टॉक्सिक मटेरियल है, जैसे साल्ट कंटेंट है या एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का कोई भी लिक्विड है, वो पसीने के रूप में अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्किन। ठीक उसी प्रकार से एनस के द्वारा हम पॉजेस, जो अपना वेस्ट मटेरियल है, जो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसी के साथ साथ ही यूरिनल सिस्टम होता है, जो अपनी बॉडी में से यूरिन को बाहर निकालता है। ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो अपनी बॉडी में अनावश्यक चीजों को बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से नोज या लंग्स कहें, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए डाइजेस्ट सिस्टम के दौरान बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने का काम करते हैं। उन सभी ऑर्गन्स को, जो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं प्यारे बच्चों, उन सभी ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है जिसमें ऑटोनॉमी ऑफ द यूरिनल सिस्टम, हमारी बॉडी में टॉयलेट और पोटी, जिसको पसेस बोलते हैं, वो कैसे निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों,
आपने नाम सुना होगा किडनी के बारे में। किडनी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो नंबर्स में दो नंबर्स में 2 किडनी होती है हर एक व्यक्ति की। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि भगवान ने हमको सब चीजें 2 दी है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट 1 दिया है। इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट 1 दिया है, आंखें 2 दी है, दांत 32 दिए हैं, हाथ 2 दिए हैं, पैर 2 दिए हैं, किडनी 2 दी है, 2 लंग्स दिए हैं, इंटेस्टाइन भी 2 टाइप्स की दी है, लेकिन हार्ट 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक समय सिर्फ एक किडनी ही काम करती है। जब एक किडनी खराब हो जाती है, उस कंडीशन में दूसरी किडनी वर्क आउट करना चालू कर देती है। जब दोनों किडनी खराब हो जाती है, तब उस व्यक्ति को बोलते हैं किडनी का पेशेंट, और उसको ठीक रखने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ब्लड को जो प्यूरिफाई करवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बच्चों? डायलिसिस। तो बच्चों, आपकी बात समझ में आ गई होगी किडनी क्या काम करती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। किडनी ही एक ऑर्गन है जो टॉक्सिक मैटर्स को, ब्लड को और यूजफुल मैटर्स को, जो है कंपोनेंट्स को अलग अलग करने का काम करती है। मेरे प्यारे बच्चों, किडनी में कुछ ग्लैंड्स होती है जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसका एक सिस्टम है जिसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से अगली क्लासेस में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, किडनी जो कि नंबर्स में 2 होती है, और वो जो भी होती है किडनी यूरेटर के द्वारा, यूरेटर के द्वारा जो किडनी है वो मेरे प्यारे बच्चों जो है यूरिनल की जो यूरेट्रा है या प्रोटेस्ट जो है ग्लैंड्स है, उनके द्वारा जुड़ी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डायग्राम में आपको जो है ग्रुप में डाल करके जो है इसके डाल करके, और ये आपको अच्छे से समझना। कई बार छोटी क्लासों में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए यूरिनरी सिस्टम, या जो है किडनी मूत्र जो तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या किडनी का बारे में चित्र सहित बताइए। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। इसके साथ साथ जो किडनी होती है, किडनी में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करते हैं? नेफ्रॉन जाली का काम करते हैं, जाली यानी चलनी का काम करते हैं, जो अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। किडनी में भी नेफ्रॉन नाम की चीज होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह सारी क्रियाएं हैं जो मूत्र मार्ग के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा, मेल्स और फीमेल, लड़कों में अलग होता है और लड़कियों में अलग होता है, उसके द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक किडनी का सिंपल डायग्राम भी बताया गया है, और किडनी का जो सिंपल डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहूँ कि मटर के दाने के समान उसका आकार होता है, सेम के बीज के समान होता है उसका आकार। उसका जो है ज्यादा बड़ी नहीं होती है और ना ज्यादा छोटी होती है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों हम जानेंगे स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, और जो यूरिनरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मुख्य रूप से मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप जब डायग्राम्स को देखेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अपन जो पानी पीते हैं या जो है खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही पानी पीते हैं तो किस प्रकार से पानी जो है, पानी और ब्लड एक जगह मिलने के बाद में किस प्रकार से फिल्टर होता है, कौन सी जगह ये फिल्टर होने का काम होता है, फिल्टर होने वाली जगह को क्या कहा जाता है, और साथ ही साथ फिल्टर करने वाले ऑर्गन्स को किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो साइंस की जो टर्म्स है, जो नाम है, वो थोड़ा याद करना टिपिकल है, लेकिन अगर आपने एक बार इनको नाम को याद कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये साइंस की भाषा है जो एक लैटिन भाषा से रिलेटेड है, और लैटिन भाषा अगर एक बार टंग पे चढ़ जाती है, मतलब जबान पे चढ़ जाती है, तो फिर वो भूली नहीं जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वाले वीडियो में स्किन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्किन भी क्या करती है, हमारे वेस्ट मटेरियल को, जो अपने टॉक्सिक मटेरियल है, जो साल्ट कंटेंट है,
उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का वीडियो जो है, फोटो जो है मैं ग्रुप में जो है पोस्ट कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में अपन वर्बली चीजें। मेरे प्यारे बच्चों, रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम किसे कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम को कहते हैं। जब हम पानी पीते हैं, पानी और जो लिक्विड मटेरियल है हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिल जाने के बाद में वो अनेक माध्यमों से हार्ट से फिल्टर होते हुए या वेन और आर्टरी से होते हुए ये फाइनली पहुंचता है मेरे प्यारे बच्चों जो है हमारी किडनी में। और किडनी में होती है नेफ्रॉन्स लाइक जो है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होती है, जो है जाल की जैसे स्ट्रक्चर्स होती है, ट्रैपिंग जाल की जैसे, जिसमें से फिल्टर होता है। और ये सारा सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य रूप से काम है वो है क्लीन डिसॉल्व्ड वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या काम करता है? रीनल सिस्टम घुले हुए वेस्ट प्रोडक्ट। घुले हुए वेस्ट प्रोडक्ट कौन से मेरे प्यारे बच्चों? जैसे नमक है, जितना अपना बॉडी को चाहिए उतना बॉडी ने काम में ले लिया, वो बाकी जो है पानी में घोल देगा। अन्य चीजें हैं, यूरिया है, अमोनिया के रूप में कोई चीज अपने बॉडी में बन गया है, और किसी प्रकार का लिक्विड फॉर्म में टॉक्सिस हानिकारक जो अपनी बॉडी को काम में नहीं आने वाला, जिसको बॉडी रखना नहीं चाहती अंदर, और जिस मटेरियल को बॉडी अंदर रखने से बॉडी को नुकसान हो सकता है, वो सभी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या कोई भी लिक्विड लेते हैं, उन सब में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया बनता है, यूरिन बनता है, टॉयलेट बनता है। वो टॉयलेट अपनी बॉडी में कुछ समय तक रख ले, लेकिन ज्यादा समय तक रखते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। किडनी का जो है वो डैमेज हो सकती है, जो यूरेट्रा है, जो थैली है जिसमें स्टोर होता है, वो फट सकती है, उसकी वजह से अन्य ऑर्गन्स को भी इफेक्ट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो पानी में या लिक्विड रूप में घुल जाते हैं। उन सब घुले हुए वेस्ट मटेरियल को, डिसॉल्व मटेरियल को सेपरेट करने का, अलग अलग करने का काम यूरिनरी सिस्टम करता है। प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड एंड एक्सट्रैक्ट देम। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? उन सभी को ब्लड से अलग करता है। किन चीजों को? जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ब्लड से अलग करता है और अलग करके उनको बाहर निकालता है। इंक्लूड किडनी एंड ब्लैडर। और इन सब में कौन कौन सी चीजें उपयोगी हैं? इनमें जो हैं किडनी और ब्लैडर, ये दोनों यूरिनरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका मुख्य काम है इनको सेपरेट करने का। और ब्लड इज पासेड थ्रू द किडनी। और सारा का सारा ब्लड कहां से पास होता है मेरे प्यारे बच्चों? किडनी से। मैंने बताया था आपको कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है उसके ब्लड फिल्टर कराने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इसका ब्लड फिल्टर करने के लिए मशीन के द्वारा ब्लड फिल्टर किया जाता है, जिसको डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। ये था मेरे प्यारे बच्चों रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद में इसी में हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब कुछ चीजों को लेता है, कुछ चीजों को देता है। जो मुख्य रूप से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। एक्सोक्राइन कवर द बॉडी एंड रेगुलेट इट एक्सचेंज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अपन ये कहें कि एक्सोक्राइन सिस्टम में मुख्य रूप का जो पार्ट है वो है अपना स्किन, जो अपने को बाहरी चीजों से प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही साथ अंदर वाली चीजों को बाहर एक्सचेंज करने का काम भी करता है। रेगुलेट इट एक्सचेंज विद द आउटसाइड वर्ल्ड इंक्लूड स्किन। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट, ये सब क्या है? एंड अदर ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट सब्सटेंस फ्रॉम द स्किन। और भी कई ग्लैंड्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सोक्राइन सिस्टम में, जो अनावश्यक चीजों को स्किन के द्वारा बाहर निकालती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सोक्राइन सिस्टम में हमने क्या क्या देखा? स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेटिंग, ये सब बॉडी के वेस्ट मटेरियल हैं जो कि अपने शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे नाखून पड़ते हैं मेरे प्यारे, जो काटते नहीं करते हैं अपन, वो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। बाल बढ़ते हैं, वो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है।
पसीना निकलता है वो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, और एयर अगर निकलती है अपने बॉडी से, हवा निकलती है, तो भी वो भी बॉडी का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट स्किन के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर निकलते हैं और इन सभी को एक्सोक्राइन सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के दोनों सिस्टम आपको समझ में आए होंगे। ये कुछ 3-4 लाइनों के इसकी डेफिनेशन से, इनके यूजेस हैं, जो आप लिखें, उनको याद करें। मैं जो वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ उन चीज़ों को मैं पिक्चर के रूप में ग्रुप में भी पोस्ट कर रहा हूँ। उन चीज़ों को मेरे प्यारे बच्चों आप याद करें और उनके डायग्राम्स को घर पे बैठे बैठे 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, बड़ों का कहना माने और अपने माता पिता जो हैं, जो चीज़ जो काम कह रहे हैं, जो आपके बड़े कह रहे हैं, उनका सम्मान करें, शांति बनाए रखें, छोटे भाई बहनों से झगड़ा ना करें और ज़्यादा समय तक टीवी भी ना देखें, ज़्यादा समय तक जो है मोबाइल पे भी ना देखें, ज़्यादा सोने की भी आदत ना डालें। तो सब चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समय है आपको अपने घर पे रह कर के एक अनुशासित जो है बनने का या अपने आप को जो है डेवलप करने का समय है मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा टीवी देखोगे आपकी आंखें खराब हो जाएगी, ज़्यादा सोओगे तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बाहर भी नहीं निकलें, घर के अंदर रहें और सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। आपके पेरेंट्स जो कहते हैं वो काम करें और साथ ही साथ मुख्य बात वो है कि आप पढ़ाई मन लगा के करें। मैं ज़्यादा समय आपको नहीं जो है कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, मुश्किल से आप आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा में आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि अभी किसी सब्जेक्ट का, अन्य सब्जेक्ट का बर्डन नहीं है आपके ऊपर, ना किसी टीचर का प्रेशर है कि आपको होमवर्क करना है, ना कोई काम का प्रेशर है कि आपको कहीं बाहर जाना है, ना कहीं नानी के बुआ के जाने की टेंशन है आपको कि मेरे को वहाँ जाना। सिर्फ काम है यह है कि समय पे खाना खाना है, नहाना धोना है, पढ़ाई करनी है, याद करना है और घर के अंदर रह करके समय बिताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को भी फॉलो कर रहे होंगे और आपके पेरेंट्स की बातों को भी फॉलो कर रहे होंगे। फिर से मिलेंगे शाम के वीडियो में, हम जो है मैथ्स की नंबर सीरीज लेकर के। तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।